अच्छी और सच्ची खबरों में आज सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात। बस अब से कुछ ही घंटों बाद देश और दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम होगी। कुछ ही घंटों बाद पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 9वां एडिशन बड़े धूमधाम के साथ मनाएगी। लेकिन इस बार खास बात यह है कि अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यहां 21 जून को होने वाले योग दिवस समारोह में 180 से ज्यादा देशों के लोग हिस्सा लेंगे। इनमें कई राजनयिक कलाकार, शिक्षाविद और उद्यमी शामिल होंगे। देश के अलग अलग राज्यों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन को लेकर करीब करीब तैयारी पूरी कर ली गई है। योग दिवस के मौके पर आपको योग के 5000 साल पुराने विज्ञान को भी समझाएंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक, अस्पताल से लेकर दफ्तर तक, मंदिर से लेकर मैदान तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। योग दिवस को लेकर लोगों में गजब का जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर कोई अब से कुछ ही घंटों बाद होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पूरी तरह से तैयार है। हर साल 21 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस साल इसका 9वां एडिशन होने वाला है। खास बात यह है कि इस 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पहली बार संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र की अगुवाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में 21 जून को होने जा रहे योग दिवस समारोह में 180 से ज्यादा देशों के लोग हिस्सा लेंगे, जिनमें कई राजनयिक, कलाकार और शिक्षाविद भी शामिल होंगे। न्यूयॉर्क की यूएन हेडक्वार्टर में जो भी कार्यक्रम मोदी जी के नेतृत्व में उस सफल बनाया जाएगा, इस कार्यक्रम में दुनिया के अधिक से अधिक देश भाग ले, इस विषय पर कोशिश जारी रखा गया है। दरअसल साल 2014 में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनिया के तमाम देशों से योग दिवस को मनाने का आह्वान किया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव को सभी 193 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। इसके बाद 21 जून 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सफल आयोजन किया गया। दुनिया भर के लाखों लोगों ने इस दिन योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। तब से आज तक 21 जून के ही दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस साल के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए चुना गया थीम योग फॉर वासुदेव कुटुंबकम है। मोदी जी ने 2014 में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये मांग रखी थी 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने के लिए, दुनिया के सभी देशों ने आम सहमति से इसको योग दिवस मनाने की पहल की है। आज किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे लोग सफर करते समय भी योग करते हैं, दफ्तरों में योग करते हैं, मॉल्स में और बाकी जगह पर भी योग के लिए बहुत सारी सुविधाएं बनी हैं। इसलिए आइए योग करें। योग ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, अच्छा स्वास्थ्य दिया है और अपनी इस विद्या को दुनिया तक पहुंचाएं। आइए सब मिलकर योग करें। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी 7 समंदर पार अमेरिका की धरती पर योग करके लोगों को निरोग रहने का संदेश देंगे, तो वहीं दूसरी ओर देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाले योग कार्यक्रमों में तमाम केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। साथ ही साथ सेना, एयरफोर्स, नेवी, अर्धसैनिक बलों और कोस्ट गार्ड के जवान भी इस मौके पर योग करते नजर आएंगे। तो इस बार भी इसी हिसाब से कार्यक्रम रचना की गई है और देश के अंदर योग भारतमाला, योग सागरमाला, इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाएगा। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और अलग अलग हमारी एजेंसियों के द्वारा और हमारे पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज और इंडियन कोस्ट गार्ड के सहयोग से इन कार्यक्रम को सफल बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, अलग अलग राज्यों की सरकारें भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने में जुटी हुई हैं। ये तस्वीरें पंजाब के जालंधर से आई हैं, जहां खुद राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने योग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सीएम की योगशाला अभियान की शुरुआत की, जिसमें करीब 15,000 लोग योग करने के लिए शामिल हुए। मैं चाहना मेरा पंजाब सेहतमंद होवे, मेरा पंजाब सेहतमंद होगा
ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਰੂਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਦੇਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੋਗੇ। यही साडा मकसद है। इन सरकारी आयोजनों के अलावा भी कई गैर सरकारी संस्थाएं 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन में जुटी हैं। सभी की कोशिश यही है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो कल कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरी दुनिया योग के रंग में रंगी नजर आएगी। योग का मतलब होता है जोड़ना। योग भारत की एक प्राचीन परंपरा है। ये केवल तन से ही नहीं बल्कि आपके मन को भी शांत करती है, मन की भी साधना है। और योग की अविरल धारा भारत में तो वर्षों से बह ही रही है, पूरी दुनिया में भी अब योग का लोहा माना जा रहा है। और योग की ये ताकत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दिखती भी है। सर्वे संतु निरामया के मंत्र के चलते भारत ने आज सारी दुनिया में अपने योग के सारी दुनिया को अपने योग के रंग में रंग लिया है। हिंदुस्तान ही की योग साधना की शक्ति को पूरा विश्व मान रहा है। योग का विज्ञान लगभग 5,000 साल पहले भारत में शुरू हुआ था और अब ये दुनिया भर में अलग अलग देशों और संस्कृतियों में फैल चुका है। और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हिंदुस्तान और उसकी सरहदों के पार भी दुनिया भर में योग का रंग नजर आ रहा है। विदेशों में रहने वाले लोगों को भी पता चल चुका है कि शरीर और दिमाग को स्वस्थ अगर रखना है तो योग जरूरी है। ऋषि मुनियों के दौर में सिर्फ भारत तक सीमित रहने वाला योग अब दूर दूर तक फैल चुका है। यानी जो योग कभी सिर्फ भारतीय संस्कृति का प्रतीक था, आज दूसरे देशों में भी बड़ी पहचान बन चुका है। और इसका श्रेय हमारे योग गुरुओं के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जाता है, जिनके प्रयासों की वजह से भारत की सीमाओं के बाहर निकलकर विदेशों में भी लोग योग कर रहे हैं। विदेशी जमीन पर योग इंटरनेशनल पहचान बना चुका है, जिसकी शुरुआत साल 2014 से होती है, जब प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी पहली अमेरिका यात्रा के दौरान जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की इच्छा जाहिर की। अमेरिका यात्रा की तैयारियों से जुड़े विदेश मंत्रालयों के अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस इच्छा ने चौंका दिया, क्योंकि तब तक विदेश नीति में योग की कोई जगह नहीं थी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी को जोर देने के बाद तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और तब यूएन में भारत के राजदूत अशोक मुखर्जी ने मिलकर योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए योजना बनानी शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर सभी के अथक प्रयासों की वजह से महज 2 से 3 महीने के अंदर 170 देश भारत के पक्ष में आ गए, जिसके बाद 27 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव के जरिए उन्होंने दुनिया भर में योग दिवस मनाने का आह्वान किया, जिसके बाद 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 177 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की मंजूरी दी। इसी मंजूरी की वजह से 21 जून 2015 को पहली बार पूरी दुनिया में इंटरनेशनल योग डे मनाया गया। तब करीब 35,000 से ज्यादा लोगों ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर योगासन किया, जिसमें 21 योगासनों का अभ्यास किया गया और इस दौरान 84 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। दोनों ही घटनाएं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई। इसके बाद से पिछले 8 साल से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का सिलसिला जारी है। 21 जून को योग दिवस मनाने की भी एक खास वजह है। दरअसल 21 जून का दिन पूरे साल का सबसे बड़ा और लंबा दिन माना जाता है। इस दिन सूर्य की रोशनी धरती पर सबसे ज्यादा देर तक रहती है और इसी वजह से 21 जून का दिन साल के सबसे बड़ा लंबा दिन कहलाता है। और ऐसे में इस दिन योग करने से व्यक्ति की सेहत पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है और यही वजह है कि 21 जून के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और इस दिन भारत के अलावा दूसरे देशों में भी योग से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 21 जून यानी कि कल प्रधानमंत्री मोदी 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पहली बार संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद से पहला मौका होगा जब योग दिवस के मौके पर पीएम देश के बाहर होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 9 साल पूरे होने के मौके पर संयुक्त राष्ट्र में 180 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के साथ योग करेंगे और इस कार्यक्रम के जरिए न सिर्फ पूरी दुनिया को एक बार फिर से योग की अहमियत समझाई जाएगी, बल्कि लोगों को योग करने के लिए जागरूक भी किया जाएगा। हर साल योग दिवस के लिए एक अलग थीम रखी जाती है और इस साल योग की थीम है वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांतों पर वन वर्ल्ड वन हेल्थ रखी गई है।
आज के इस माहौल में खुद को फिट रखने के लिए लोग क्या नहीं करते, लेकिन योग हमारे देश की ऐसी पुरानी विधा है जिसका चलन कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है। क्या आम और क्या खास, हर कोई तरह तरह के योगासनों के जरिए खुद को फिट रखने में जुटा है। ये दो तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ से आई हैं, जिनमें एक तस्वीर में आप लोगों को ऑनलाइन योग सीखते देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर गोमती किनारे स्थित लखनऊ के ऋषि आश्रम और बजरंगबली के मंदिर की है, जहां मंदिर के पुजारी पंडित अनिल शास्त्री और वहां रहने वाले अर्चक योग और ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। मकसद यही है कि योग के जरिए खुद को फिट रखा जाए और दूसरों को भी योग के लिए जागरूक किया जाए। हालांकि 365 दिन लोग योग करते हैं, लेकिन 21 जून को खास तौर पर योग दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जाए, योग की अहमियत लोगों तक समझाई जाए, योग करने के क्या फायदे हैं, न सिर्फ शरीर बल्कि मन मस्तिष्क को भी किस तरीके से योग फिट रखता है और आज की भागती दौड़ती जिंदगी में योग क्यों जरूरी है, इसकी अहमियत को बताने और समझाने के लिए ही 21 जून वो तारीख जिस दिन पूरी दुनिया, कह सकते हैं कि अब लगभग पूरी दुनिया में योग का प्रचार प्रसार भी किया ही जा रहा है। और कल बस अब से कुछ ही क्षणों बाद, कुछ ही घंटे बाद कहें तो योग दिवस पूरी दुनिया मनाएगी। भारत में भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक योग दिवस मनाने की तैयारी शुरू हो गई है। भारत की देन है, इतना सुंदर योगा के प्रति अवेयरनेस जो लोगों में आई है वो उत्साह के रूप में इस समय दिख रहा है। हर साल बढ़ता ही जा रही है अवेयरनेस और ये खुशी ना, ये एक फेस्टिवल ही हो गया हम लोग के लिए, सबके लिए। तो ये मैं बोलूंगी कि मुझे तो वही दिख रहा है सब जगह। हम सिखा भी रहे हैं तो लोग उत्साह से पूछते हैं, लोग की कॉल आती है कि हमें करना है, हमें सिखाइए ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो हम दोनों तरह से करके कर रहे हैं इस समय। समस्त लोगों को जागरूक करने के लिए पहले हम स्वयं करेंगे और फिर तभी किसी को प्रेरणा दे सकेंगे और ऐसा प्रयास करेंगे कि हमारी प्रेरणा किसी के काम आए और लोग भी प्रेरित हों। और इस योग में दिवस में सभी का उसमें कुछ न कुछ योगदान होना चाहिए और इससे हमारा निरोगी शरीर भी निरोगी रहेगा और सभी के लिए प्रेरणा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हमने योग गुरु भारत भूषण से भी बात की, जिन्होंने बताया कि आखिर मौजूदा वक्त में योग और आयुर्वेद किस तरीके से लोगों को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। योग और आयुर्वेद एक दूसरे के पूरक हमेशा से हैं, क्योंकि योग का मतलब है समग्रता, यानी मिल करके चलना। तो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावात्मक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, इन सब के लिए जो चिकित्सा उपाय भारत ने दिए, क्योंकि महर्षि पतंजलि है ना, उन्होंने योग दिया और उन्होंने ही आयुर्वेद दिया। कमाल की बात, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिरानतोस्मि। यानी योग से उन्होंने चित्त को निर्मल करने का रास्ता दिया और शरीर को निर्मल और निरोगी करने का रास्ता उन्होंने आयुर्वेद से दिया। और ऐसे ही भाषा को सही रखने का जो रास्ता है उन्होंने व्याकरण से दिया। इसीलिए पतंजलि को बहुत ऊंचा स्थान योग में दिया गया। तो योग के बिना आयुर्वेद अधूरा है और आयुर्वेद के बिना योग भी अधूरा है, क्योंकि आयुर्वेद यहाँ की प्राकृतिक संपदा, यहाँ की जड़ी औषधियाँ, इनकी पूरी जानकारी रखने वाला है और जो दुनिया के को निरोग बनाने में एक बहुत बड़ा संसाधन है। योग के फायदों को देखते हुए मेडिकल साइंस की दुनिया में भी इसे काफी अहमियत दी जा रही है। डॉक्टर लोगों को स्वस्थ रहने के लिए नियमित योग करने की सलाह देते हैं। मुंबई के एचएन रिलायंस अस्पताल में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गर्भवती महिलाओं के लिए योग सेशन का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर्स की निगरानी में कई गर्भवती महिलाओं ने योग किया। डॉक्टर्स भी मानते हैं कि गर्भवती महिलाओं के लिए योग बहुत जरूरी है और इससे गर्भावस्था के समय स्ट्रेस जैसी समस्याएं दूर होती हैं। एक तो हम शारीरिक तौर पे तो काम करते ही हैं कि जो उनका शरीर है लचीला बना रहे, रिलैक्स्ड हो, तो वो पहला काम है। दूसरा, उनको ब्रीदिंग प्रैक्टिस, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन, ये सब योग की क्रियाएं हैं और ये सब हम यहाँ कराते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो मदर्स हैं उनमें जो भी मानसिक या भावनात्मक तनाव है, जब वो घर जाते हैं, घर में जो भी तकलीफें हैं, टेंशन है, वो सब यहाँ पे
पूरा वो तनाव उनका निकल जाता है। और जब वो तनाव निकलता है तभी उनके जो हार्मोन्स हैं वो बराबर संतुलन में चलते हैं, और वो संतुलन बनाए रखना हार्मोन्स का प्रेगनेंसी में बहुत जरूरी है ताकि बच्चा अच्छे से ग्रो हो। वही संतुलन जरूरी है जब वो लेबर में जाए और उसकी बर्थिंग हो और फिर ब्रेस्ट फीडिंग चालू हो। वो सब हार्मोन्स का ही खेल है। तो जितने वो हार्मोन्स संतुलन में रहेंगे उतना सब स्मूथली होगा। योगासन करने के हरे भरे पार्क और मैदान जैसी जगहों को बेहतर माना जाता है और इसीलिए उदयपुर के कुछ युवा इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लोगों को योग के साथ साथ पर्यावरण बचाने का संदेश भी दे रहे हैं। आदि योगी ग्रुप के नाम से मशहूर योग करने वाले इन युवाओं का मकसद अरावली की पहाड़ियों को बचाना है। इनका मानना है कि अगर जंगल और पहाड़ बचेंगे तो कई प्राकृतिक आपदाओं से भी बचा जा सकेगा और साथ ही पहाड़ों और जंगलों में होने वाली जड़ी बूटियां भी सुरक्षित रहेंगी। और इसी कारण आदि योगी ग्रुप से जुड़े लोग पहाड़ पर योग करने के फायदे भी समझाते हैं। इस बार हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे जो थीम ली है, हर साल हम कुछ न कुछ पर्यावरण संरक्षण के लिए योग के साथ साथ निरंतर लोगों को जागरूक करते रहते हैं। तो इस बार हमने पहाड़ों पर योगाभ्यास किया। लगभग साल भर से हम पहाड़ों पर योगाभ्यास करते हैं प्रत्येक रविवार शनिवार को, जिससे लोग पहाड़ों के प्रति लोगों की एकाग्रता बढ़े और उनका लगाव निरंतर पर्यावरण के प्रति बढ़े, पहाड़ों के प्रति बढ़े। लोग ट्रैकिंग भी खूब करते हैं, मगर पहाड़ों पर जाके ट्रैकिंग के हंसी मजाक करके वापस आते हैं। हम चाहते हैं कि ट्रैकिंग के साथ साथ वो जाएं, वहाँ अपने समय का सदुपयोग करें और योग भी करें, क्योंकि हम देखा कि ये पौराणिक काल से ऋषि मुनि जिन्होंने योगाभ्यास से तपस्या की वो पहाड़ों के नजदीक ये पहाड़ों पर की है, क्योंकि पहाड़ धरती से जुड़े हुए हैं। धरती का स्तर नीचे होता है मगर पहाड़ ऊंचाई पर होते हुए भी धरती से जुड़ा हुआ रहता है। वहाँ शांति, एकाग्रता व स्वच्छता विद्यमान रहती है और निरंतर स्वच्छता विद्यमान होने से यहाँ ऑक्सीजन का लेवल भी काफ़ी अच्छा होता है, जिससे निरंतर ऑक्सीजन की हमारे फेफड़ों की क्षमता मजबूत होती है। हम देखते हैं कि जो पहाड़ी इलाके हैं जैसे असम, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, उधर के लोगों की जो श्वसन क्षमता होती है उनमें बीमारियों की क्षमता कम होती है। उन्हें टीबी, अस्थमा जैसी बीमारियां बहुत कम होती है क्योंकि उनकी श्वसन क्षमता अधिक होती है। तो इसमें चाहते हैं कि उदयपुर वासी जितने भी हैं अरावली पर्वतमाला जो चारों फैली हुई है उसका निरंतर उपयोग करें, उसका लाभ उठाएं। प्राचीन काल से ही योग भारत की संस्कृति का हिस्सा रहा है। ऋषि मुनियों की वजह से योग आम लोगों की भी आदतों में शुमार हुआ। 5000 साल पुराने योग के विज्ञान को अब पूरी दुनिया समझने लगी है, मानने लगी है। हालांकि भारत में एक बड़ी आबादी अभी भी है जिसकी दिनचर्या में योग शामिल नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो योगासन तो करना चाहते हैं लेकिन समय की कमी की वजह से ऐसा कर नहीं पाते हैं। लेकिन ये कहना कहीं से भी कम नहीं है। योग में उन सभी के लिए कुछ ना कुछ है जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम 5 आसन बताने जा रहे हैं जिन्हें हमेशा जल्दी रहती है। वो आसन जो आपके मन और शरीर को आराम देंगे। शवासन सेहत को दुरुस्त करने के लिए सबसे आसान सा आसन है। शवासन एक ऐसा योगासन है जिसे जमीन या फिर बिस्तर पर लेटे हुए किया जा सकता है। इस आसन को इंग्लिश में कोर पोज भी कहा जाता है। शवासन शरीर की हर मांसपेशी को आराम देता है। शवासन अनिद्रा, तनाव और एकाग्रता में सुधार लाता है। इसके बाद बारी आती है पद्मासन की, जो एक सरल योगासन है। इसको कुछ ही मिनटों के अंदर पूरा किया जा सकता है। योग के इस आसन से कूल्हे टखने से लेकर मस्तिष्क को खोलने में मदद मिलती है। ताड़ आसन भी योग के आसान आसनों में एक है और इस योगासन से पेट, पीठ, पैरों और कोर की खराब मुद्रा को ठीक करने में मदद मिलती है। ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करने के साथ साथ तनाव से भी छुटकारा दिलाता है और इस आसन को आप कहीं भी कर सकते हैं। योग में सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है और अगर आप योग की शुरुआत कर रहे हैं तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास बहुत अच्छा होगा। ये आपको एक साथ 12 योगासनों का फायदा देता है और इसीलिए इसे सर्वश्रेष्ठ योगासन कहा जाता है। यह आसन शरीर पर बेहतर नियंत्रण, मन की शांति, संतुलित ऊर्जा और आंतरिक शांति को बढ़ावा देने में मदद करता है। सूर्य नमस्कार खुद को बुद्धिमान बनाने की एक शक्तिशाली तकनीक भी है। वृक्षासन या फिर ट्री पोज भी योग के बेसिक पोज में से एक है। इसको करने से शरीर को बैलेंस करने में मदद मिलती है, साथ ही एकाग्रता पाने के लिए ये काफी फायदेमंद है। इस आसन में अधिक ट्विस्ट और टर्न शामिल नहीं होते और ये योग का सबसे आसान और सबसे मशहूर रूप है। वृक्षासन में आप एक पेड़ की मुद्रा में होते हैं और उसमें संतुलन बनाना होता है। यानी योग वो शक्ति है जो मानव जीवन को सभी रोगों, विकारों से दूर करती है। इसकी मदद से मनुष्य अपने शरीर को
फिट रखने के साथ साथ मन को शांत रख सकता है। आर्थिक लिहाज से योग लाभदायक साबित हो रहा है। योग अब धीरे धीरे एक बड़ा बाजार भी बन चुका है। अलाइड मार्केट रिसर्च की साल 2020 में आई रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 तक पूरी दुनिया में योग का कारोबार 3 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि साल 2027 तक बाजार 75% बढ़कर 5 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है, यानी कि योग का बाजार लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। आज हर व्यक्ति अगर योग को अपनाए, जीवन साथी बनाए, जीने का एक पद्धति बनाए, तो निश्चित रूप से निरोगी रह सकता है, सुस्वस्थ रह सकता है और तंदुरुस्त रह सकता है और खुशियों से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए ये सब आज वैज्ञानिक दृष्टिभंगी से भी ये प्रमाणित हुए हैं। तो इसलिए आज योग का लोकप्रियता देश और दुनिया में बढ़ने लगे हैं और लोगों ने योग का शक्ति को पहचाना है और इसलिए अपनाया है। योग और आयुर्वेद का संयोग सारे रोगों को मिटा सकता है। जीवाग्राम के डॉक्टर प्रताप चौहान का दावा है कि लोग अपनी दिनचर्या में योग के साथ आयुर्वेद को शामिल करें तो भागदौड़ भरी जिंदगी में भी अच्छी सेहत के मालिक बन सकते हैं। यानी जीवाग्राम के मुताबिक लोग योग और आयुर्वेद के एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। जीवा आयुर्वेद के निदेशक डॉक्टर प्रताप चौहान से बात की हमारे सहयोगी अनामिका गौर ने। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मना रहा है और योग क्या है इस पे ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जीवाग्राम के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर प्रताप चौहान जी और अभी हम मौजूद हैं आयुर्वेदिक जीवाग्राम हॉस्पिटल में। सर, मैं आपसे मेरा सवाल पहला यही है कि योग क्या है? क्या ये एक धर्म है या एक विज्ञान है? देखिए, योग तो एक बहुत विस्तृत एक शब्द है, लेकिन आम लोगों के लिए अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्योंकि आज हम योग दिवस के उपलक्ष्य में बातचीत कर रहे हैं, तो योग दिवस क्योंकि आज पूरे विश्व के अंदर मनाया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको जो है 2014 में शुरू कराया और आज जो है योग पूरे विश्व में पॉपुलर है। तो ये वाला जो योग है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, ये संबंधित है हमारे शरीर से, हमारे मन से और हमारी इमोशनल हेल्थ से, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ से। तो अभी तो ज्यादातर लोग समझते हैं योग का मतलब आसन और प्राणायाम, वो योग का एक हिस्सा, लेकिन उसके अलावा यम नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जब आप योग करते हैं तो क्या आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, खाना कैसा होना चाहिए, आपका मानसिक जो है आचरण कैसा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आसन प्राणायाम 4 चीज होगी। फिर आता है असली योग, जिसको अगर हम समझने की कोशिश करें, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। ध्यान शब्द आजकल बहुत पॉपुलर है, जिसको मेडिटेशन कहते हैं। और उसके बाद समाधि। समाधि मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो कोई धर्म नहीं है ये। लोग समझते हैं कि ये शायद हिंदू लोगों के लिए है, लेकिन आज तो पूरे विश्व में लोग योग कर रहे हैं। जिसके पास भी शरीर है, जिसके पास मन है, जिसके पास आत्मा है, उसके लिए योग है। तो कहने का मतलब है कि ये हर मनुष्य के लिए है और मनुष्य जब योग करता है तो उसको हर तरह की सफलता मिलती है। ना केवल उसको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य मिलता है, वो तो मिलता ही मिलता है, लेकिन जो व्यक्ति स्वस्थ होगा वो अपने जीवन में जो भी कार्य करेगा उसको उसमें सफलता मिलेगी। क्योंकि आयुर्वेद में हमारे यहाँ तो बड़ा अच्छा एक श्लोक है, धर्मार्थ कामोक्षाणाम आरोग्य मूलमतमो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, इनको करने के लिए आपको आरोग्य होना जरूरी है। और आरोग्य होने के लिए योग और आयुर्वेद दोनों को ही हमें साथ लेकर चलना है। मैं अक्सर कहता हूं कि योग और आयुर्वेद दोनों जो हैं वो एक तरह से जैसे ट्विन सिस्टर्स होती है ना, जुड़वा बहनें, उनको अलग कर ही नहीं सकते हम। योग जहां समाप्त होता है वहां से आयुर्वेद टेक ओवर करता है, जहां आयुर्वेद समाप्त होता है वहां से योग टेक ओवर करता है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुन रहे हैं गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।